आज के इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप मॉलिक्यूल्स के शेप्स, मॉलिक्यूल्स के हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन। केमिकल बॉन्ड के डेफिनेशन की अगर बात करें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स विथ विच दे आर हेल्ड टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड। अगर केमिकल बॉन्ड को जनरल एग्जाम्पल में समझे तो कोई भी दो आदमी साथ में रह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या तो वो भाई हो सकते हैं या नहीं तो फिर दोस्त हो सकते हैं। कोई भी दो आदमी साथ में रहने के लिए उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह एटम्स के दरमियान भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल में एक साथ रह सके। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ये तमाम केमिकल बॉन्ड के अंडर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में क्यों टेक पार्ट करता है, क्यों किसी भी एटम को बॉन्ड फॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि अगर आप किसी भी आदमी को पूछें कि वो नौकरी क्यों कर रहा है या फिर कारोबार क्यों कर रहा है, उसका जवाब ये होगा कि अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीने के लिए या फिर ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो कारोबार या फिर नौकरी कर रहा है। ठीक उसी तरह किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट होना ज़रूरी है। ये हुआ कि एटम केमिकल बॉन्ड में क्यों हिस्सा ले रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी एटम स्टेबल किस तरह होता है। याद रखें, कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए उसके आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स या फिर 0 ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्टेबल एटम्स माने जाते हैं। और अगर आप उनके आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो NS2Np6 है, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में किसी भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं तो वो स्टेबल कहलाता है। और सारे एटम पीरियोडिक टेबल के स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स में टेक पार्ट करते हैं ताकि उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। आइए देखते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये बताता है कि कोई भी एटम केमिकल चेंज में इसलिए हिस्सा लेता है ताकि वो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सके। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, चाहे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए हो या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए हो, किसी भी एतबार से अगर एटम के आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो एटम स्टेबल कहलाता है। इसीलिए एटम्स केमिकल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एटम के आटोमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तभी एटम स्टेबल होता है या फिर कोई और शर्त भी है जिसकी वजह से एटम स्टेबल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि तमाम एटम्स को आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से स्टेबिलिटी आती है, जबकि कई एटम ऐसे भी है जिसके अंदर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। मिसाल के तौर पे हीलियम या फिर हीलियम के आसपास के इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इन तमाम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में आ जाएं या फिर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो ये एटम स्टेबल हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल पाया जाता है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे एटम्स जो हीलियम या फिर हीलियम के आसपास है, उनके अंदर अगर आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएं या फिर डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन पाए जाए तो वो स्टेबल कहलाते हैं। याद रखें, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। हमने इससे पहले वीडियोस में भी देखा है। एक्सोथर्मिक उसे कहते हैं जिस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में इन डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे।